आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बकरीद पर ढील, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लताड़ा, कहा अगर संक्रमण फैला तो कार्रवाई होगी। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा, मांडविया बोले यह राजनीति नहीं, साथ काम करने का समय है। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2498 नए मामले, 24 लोगों की मौत। एक खबर ने बढ़ाई अडानी ग्रुप की मुसीबत, शेयर बेचकर निकल रहे निवेशक। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे से रहेंगे बाहर, पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने बताई बड़ी वजह। कानपुर में ठेले पर पान, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग निकले करोड़पति, जीएसटी की जांच में खुलासा। गाजियाबाद के घर में मृत मिले महिला और 2 बच्चे, 40 दिन पहले दिन हुआ था बेटे का जन्म। पंजाब में नई पीढ़ी के तवज्जो के बाद अब राजस्थान में हलचल, सचिन पायलट गुट की बड़ी उम्मीद। रितेश देशमुख और सोनाक्षी की फिल्म ककूरा की शूटिंग शुरू, गांव में अभिशाप की होगी कहानी। जब शोएब अख्तर ने इरफान पठान को दी थी धमकी, तुझे अगवा कर लूंगा। केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन में ढील देने पर केरल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है। राज्य सरकार ने ट्रेडर्स समूह के दबाव में बाजार खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार का हलफनामा चिंताजनक है। यह भारत के सभी नागरिकों को जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही अब तक ढंग से नहीं चल पाई। महज 4 मिनट के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही फिर से हंगामे के चलते करीब 10 मिनट बाद फिर दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में दोपहर 1 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने पेगासस मामले की जांच कराने की मांग की है। मंगलवार यानी आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कोरोना पर सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं को संबोधित करेंगे और सरकार की ओर से किए गए कोरोना प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राहत की बात यह है कि कई दिनों बाद आज देश में संक्रमण के दैनिक मामलों और कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,093 मामले मिले और 374 लोगों की जान चली गई। बीते कुछ दिनों से अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में गौतम अडानी ने एशिया के दूसरे सबसे अमीर अरबपति के ताज को गंवा दिया है। वहीं स्टॉक मार्केट में निवेशक अडानी समूह की कंपनियों से शेयर बेचकर निकल रहे हैं। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि नियमों के उल्लंघन को लेकर बाजार नियामक सेबी और राजस्व खूब निर्देशालय अडानी समूह के कुछ कंपनियों की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि किन कंपनियों की जांच हो रही है, लेकिन इस खबर के बाद अडानी समूह के निवेशकों के बीच डर का माहौल है। यही वजह है कि सोमवार के बाद मंगलवार को भी अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने सोमवार को यह बात साफ कर दी।
लोकसभा में कई सांसदों द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। संसद के सदस्यों ने पूछा था, क्या डीजल पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा, मौजूदा उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है। अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। क्या ठेला लगाकर चाट, समोसे और खस्ता बेचने वाले लोग करोड़पति बन सकते हैं? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप जाहिर तौर पर नहीं ही बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल कानपुर में ठेला या खोमचा लगाकर पान, खस्ता, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग जांच में करोड़पति निकले। सिर्फ ठेले वाले ही नहीं, छोटी छोटी किराना की दुकान वाले और दवा व्यापारी भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। जांच में यह सामने आया है कि फल बेचने वाले कई लोग भी सैकड़ों बीघा कृषि जमीन के मालिक हैं। बिग डेटा सॉफ्टवेयर, आयकर विभाग और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जांच में ऐसे 256 लोग सामने आए हैं जो कहने को तो ठेला लगाकर घर चला रहे हैं, लेकिन असल में करोड़ों के मालिक हैं। आपके पास भले ही एक भी कार न हो, लेकिन कुछ कबाड़ियों के पास 3-3 कारें हैं, लेकिन ये न तो आयकर के नाम पर 1 पैसा टैक्स दे रहे हैं, न ही जीएसटी। गाजियाबाद जिले के लोनी के उत्तरांचल कॉलोनी के घर में मां और नवजात सहित 2 बच्चे मृत मिले। महिला और उसके 5 वर्षीय बेटे के शव फंदे पर लटके हुए थे, जबकि 1.25 माह का बेटा बेड पर मृत पड़ा था। पति का कहना है कि दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस का मानना है कि मामला हत्या का भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पंजाब कांग्रेस का मसला सुलझने के बाद राजस्थान कांग्रेस की कलह के सुलझने के आसार भी दिखने लगे हैं। पंजाब में आलाकमान के सख्त फैसले के बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट में उत्साह भर गया है। दरअसल इस उत्साह की वजह पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के एक ट्वीट के बाद से दिखने लगा है। माकन ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, जिसमें कहा गया कि कोई छतप्र अपने दम पर नहीं जीतता। नेहरू गांधी परिवार की वजह से वोट मिलता है और मुख्यमंत्री बनते ही वह समझ लेते हैं कि उसकी वजह से पार्टी जीतती है। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और सोनाक्षी जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म ककूरा में नजर आने वाले हैं। आरएसवीपी ने आज इस फिल्म की घोषणा कर दी है। फिल्म की शूटिंग भी आज से शुरू हो गई है। इस फिल्म में रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा के अलावा साकिब सलीम भी लीड रोल में नजर आएंगे। ककूरा फिल्म निर्माता आदित्य सरपोतदार के हिंदी निर्देशक ने पहली फिल्म है जो पहले क्लासमेट्स, मोली और फास्टर फेने जैसी मराठी फिल्में बना चुके हैं। ककूरा एक गांव में एक अजीब अभिशाप की कहानी के बारे में है, जिसमें सोनाक्षी, रितेश और साकिब की तिकरी का सामना एक चुनौतीपूर्ण भूत से होता है, जो उन्हें मस्ती से भरी रोलर कोस्टर की सवारी में अंधविश्वास, परंपरा और यहाँ तक कि प्यार पर भी सवाल खड़ा करने में मजबूर कर देता है। इस फिल्म के राइटर हैं अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग। 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। इस दौरे पर पाकिस्तान ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी। पहला और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटा था। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच फैसलाबाद में खेला गया था, जहां गेंदबाजों को पिच से बिल्कुल मदद नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 588 रन बनाए थे, जवाब में भारत ने पहली पारी में 603 रन बनाए थे। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली थी। इरफान ने इस मैच का किस्सा सुनाते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने धोनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को परेशान किया था। अख्तर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने इरफान पठान से कहा था कि वो उन्हें अगवा करवा लेंगे। इरफान पठान ने विक्रम सथाई के टॉक शो पर इस किस्से को सुनाया था।